क्वेश्चन को पढ़ के देखो क्या लिखा है, कुछ समझ आ रहा है? क्या लिखा है भाई क्वेश्चन के अंदर? देखो पेपर में या तो ये क्वेश्चन आएगा या फिर बोरिक एसिड वाला, दो क्वेश्चन आते हैं, है ना। क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है यहाँ पे कि एक हमारे पास 600 लीटर्स का क्या था, सॉल्यूशन था। ठीक है जी। जिसकी जो कंसंट्रेशन क्या थी वो 12%। अच्छा 12% दे रखी है कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या है, दिस विल बी V बाई वी, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब अगर 100 ml हमने सॉल्यूशन निकाला तो 12 ml उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, ये कंसंट्रेशन मिल जाएगा एसिड का, है ना। चलिए वो कहता है कि इसके अंदर 30% सोल्यूशन वाला, 30% सोल्यूशन वाला जिसकी कंसंट्रेशन 30% है, वो कितना मिला है। मैंने कहा जी इसका x लीटर मिला दो उसके अंदर, ठीक है जी। अगर हम बात करें जब इसके अंदर मिला दिया तो टोटल वॉल्यूम बनेगा, वो क्या बनेगा, 600 प्लस x क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीटर हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? कह जो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ से कहाँ लाई करनी चाहिए, वो लाई करनी चाहिए 15 से 18% के बीच में। ये बात समझ आ रही है? सबसे पहले ज़रूरी था कि क्वेश्चन का डायग्राम समझ आए कि क्वेश्चन में है क्या। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, इसके अंदर हमने लिखा लेट एक्स लीटर ऑफ 30%, है ना, एसिड सॉल्यूशन इज एडिड, किस में ऐड हुआ, इन 600 लीटर। ये बात समझ आ रही है? कि भाई 600 लीटर के अंदर आपने 30% वाला क्या मिलाया, मैंने x लीटर मिलाया। समझ आ रहा है? तो आगे आएगा ना। ठीक। तो अगर बात करी जाए यहाँ पे टोटल जो मिक्सचर बन गया यहाँ पे उसका कितना बनेगा, दिस विल बी 600 प्लस में x ऑफ लीटर। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई ये बात समझ आ रही है? ठीक। अच्छा अगर इसमें बात करी जाए, इसमें टोटल एसिड कंटेंट इन मिक्सचर कितना बनेगा जी, वो कितना बनना चाहिए भाई, 600 वाला तो 12% था, ये तो था ही हमारे पास। तो ये था भाई 600 वाला कितना था, 12% था, प्लस में 30% वाला कितना था मेरे पास, x था। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? फटाफट नोट करेंगे इसको, फटाफट नोट करेंगे इसको। पेपर में जो आज आप लास्ट क्लास और आज की क्लास के पेपर में क्वेश्चन इसी में से आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ये हाँ, इसको सॉल्व नहीं करना, इसको ऐसे ही लिखना है ना। करे आगे। ठीक है जी। अब मेरे पास क्वेश्चन में जो दे रखा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो ये सॉल्यूशन बना मेरे पास भाई 30x बाय में 100 प्लस में 12 इंटू में 600 बाय 100, ठीक है ना। इसकी जो कंसंट्रेशन थी, क्या लिखी हुई थी कंसंट्रेशन, यहाँ लिखा है शुड बी मोर देन 15% एंड लेस देन 18%। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं आएगा बस। ठीक है जी। वो क्या कह रहा था, 15% बने, 15% किसका बने, जो रिजल्टिंग मिक्सचर था। और यहाँ पे बोलेंगे जो 18% था किसका था, जो रिजल्टिंग क्या था, मिक्सचर था। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई ये समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक। अब आप इसको पहले तो 100 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, है ना। तो दिस विल बी 15 इंटू में आएगा 600 प्लस एक्स, ये वैल्यू आएगी 30x प्लस में 12 इंटू में आएगा 600 आ जाएगा मेरे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू में 600 प्लस का x। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। थोड़ा और सवाल करके देखते हैं। हमारे पास ये बनेगा यहाँ से का, दिस विल बी 9000, ये बनेगा 9000 बन जाएगा जी ये, प्लस का 15x बनेगा, ये बनेगा 30x प्लस में 7200 आएगा। इसको से करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, दिस विल बी 10800 प्लस में 18x। ये बात समझ आ रही है? सिंपल सी कैलकुलेशन है, बिल्कुल आसान पार्ट है इसके अंदर। ठीक है जी। करे आगे, करे। यहाँ से हम लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो वैसे तो आप सॉल्व आराम से कर दोगे, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट लोग हो। तो हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, पहला केस यहाँ से उठाएंगे, दूसरा वाला वैल्यू यहाँ से उठाएंगे। ठीक। तो दिस विल बिकम 9000 प्लस में 15x लेस देन कितना बनेगा, 30x प्लस में 7200, ये आएगा। दूसरा बनेगा 30x प्लस में
7200 लेस देन 10800 प्लस में 18। ये बात समझ आ रही है? ये बात सही? देखिए हमें x को एक तरफ ले आते हैं, हमने क्या करा, इस वाले इसको इधर ले आए, इस वाली वैल्यू को इधर ले गए, तो ये बनेगा मेरे पास, दिस विल बी 9000 माइनस का 7200, ये बनेगा 30x माइनस का 15x। ठीक है जी, इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 1800 बन जाएगा जी, बन गया जी, 1800 बनेगा, ये बनेगा 15x। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये कोई डाउट है? तो हमने क्या करा, 15 से यहाँ डिवाइड करा, 15 से यहाँ डिवाइड करा, ये इससे ऐसे कैंसिल हो गया, तो इसको इस पे जाएगा तो दिस वैल्यू विल बी क्या बनेगा, ये 120 ऐसे बनेगा। इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, x विल बी ग्रेटर देन 120, ये बात भी सही है कहना, ठीक है ना? ये ऐसे भी बोला जा सकता है, ठीक। कोई डाउट है इसके अंदर? पेपर में आएगा क्वेश्चन ये। अगर इसकी बात करें तो इसमें हम लोग इसको उठा के इधर ले आते, इसको उठा के इधर ले गए, तो ये बनेगा 30x माइनस दिस विल बी 18x, ये बनेगा 10800 माइनस का 7200, ये ठीक है जी। ये वैल्यू बनेगी 12x लेस देन, ये 00 ऐसे ही आएगा, ये वैल्यू आएगी 6, ये आएगी 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 300। ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ से मैं अगर दोनों को एक बार मिला देता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ कि भाई x की वैल्यू बड़ी तो होनी चाहिए 120 से, सही है ना, और छोटी किससे होनी चाहिए, मतलब अगर मैं 30% वाला सॉल्यूशन को 120 से लेके 300 लीटर तक मिलाता हूँ, तो जो नेट मेरे पे सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन कहाँ से होगी, 15 से 18% के बीच में कंसंट्रेशन। सिर्फ पेपर में अभी भी बोल रहा हूँ, पक्का आएगा, 101% है, ये पेपर में आता है हमेशा। फटाफट नोट करो, अगला क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा है, यहाँ पे फटाफट ट्राई करेंगे, फटाफट ट्राई करना है। बार बार कह रहा हूँ, जब पेपर होगा स्कूल के अंदर तो ये जो बुकलेट के अंदर क्वेश्चन है सारे करके जाना, मेरे पे फेथ करना कि पेपर आएगा यही से। कम से अगर आपने बुकलेट 2 या 3 बार कर ली ना तो यकीन मानो पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं एक बार पढ़ के जाओगे आखिरी में तो पता है क्या होगा, कुछ भी नहीं आया पढ़ाया हुआ। क्यों? क्योंकि आएगा और पता ही नहीं चलेगा। हाँ भाई फटाफट करे, क्वेश्चन करो, डोंट स्टॉप, फटाफट फटाफट करना है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जी हमारे पास, क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास एक सिंगल बोर्ड था, है ना, डायग्राम बनाते हैं यार। कहते हैं मेरे पास ऐसे एक बोर्ड था, ठीक है, जिसकी जो टोटल लेंथ थी वो क्या थी, 91 क्या थी, सेंटीमीटर थी, ठीक है जी। कहते हैं मैन वांट टू कट द 3 लेंथ, अच्छा जी। वो कहता है कि मेरे पास, कह रहे हैं इसको ना 3 टुकड़ों में करना है, डिवाइड करना है, ऐसे 1 2 3, है ना, 3 करना है। वो कहता है कि हमारे पास द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो इन्होंने शॉर्टेस्ट की बात कर दी, तो हम लोग क्या कर देते हैं, लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ, लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ बी कितना माना, x सेंटीमीटर। ये बात समझ आ रही है? ठीक।
ये शॉर्टेस्ट थी। अच्छा सेकंड लेंथ के बारे में क्या बोला गया था? द लेंथ ऑफ अ सेकंड पीस है ना, कितनी थी वो? 3 सेंटीमीटर बड़ा था इससे, ठीक है जी, हाँ या ना। अगला, द लेंथ ऑफ अ थर्ड पीस, जो तीसरा टुकड़ा था उसकी क्या था, लेंथ क्या थी? ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। ये बात समझ आ रही, हाँ या ना? ये बात ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूँ ये तीनों को तीनों इसके प्लाईवुड के कटे हैं, है ना, कि भाई इसको आपने बोल दिया x था, ये 2x हो गया, ये हो गया x प्लस का 3। क्या हो गया? x प्लस का 3। तो एक बात तो अंडरस्टूड चाहिए कि जब तीनों को ऐड करूंगा तो इट कैन बी इक्वल टू और लेस देन। ऐसा थोड़ी ना तीन टुकड़े करे 91 सेंटीमीटर का बोर्ड था उससे भी बड़ा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दिस शुड बी x प्लस में x प्लस का 3 प्लस में 2x शुड बी लेस देन इक्वल टू 90। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ जी, एक सेकेंड, हाँ सुनते हैं, हाँ। हाँ यार, अगर आपके पास एक 91 सेंटीमीटर का बोर्ड था, आपको इसके तीन टुकड़े करने थे, तो क्या केस हो सकता है कि तीनों का सम 91 है? भाई ये बात तो समझ आ गई, तीनों का सम क्या होगा? सम या तो 91 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ऐसा तो है नहीं 91 सेंटीमीटर का बोर्ड था, साला तीनों का सम 92 आ जाए या 100, नहीं हो सकता ना, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। छोटा क्यों होगा? अरे यार छोटा क्यों नहीं हो सकता ये बता। यहाँ पे कहीं लिखा था इक्वल लेंथ है? लिखा है? तीनों को मिला के लेंथ, भाई अगर तीनों का सब मिला के मैंने कहा भाई 30-30 सेंटीमीटर के बोर्ड है, तीनों काट दिए 90 हो गया, तो क्यों नहीं हो सकता? अरे उस हमें वेस्टेज से मतलब नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि तीनों का सम या तो 91 के बराबर होगा या उसे छोटा, यही तो हो सकता है। अब कारपेंटर थोड़ी इतना इंटेलिजेंट है, वो कहेगा नहीं वेस्ट नहीं, उसे मतलब नहीं है उसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा शॉर्टेज की जो लेंथ थी वो x सेंटीमीटर थी, जो दूसरा वाला पीस था वो x प्लस 3 था, और जो तीसरे वाला था वो ट्वाइस था किसका? शॉर्टेस्ट का। तो इट कैन बी, ये हो सकता है पहली कंडीशन, हाँ है ना। अच्छा इसे सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, 1 2 3 4, तो दिस विल बी 4x प्लस का 3 विल बी लेस देन 91। तो 4x की जो वैल्यू क्या है, लेस देन कितना आ जाएगा वहां पे जाके 80। तो यानी x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कि जो पहला वाला जो शॉर्टेज बोर्ड था वो 22 सेंटीमीटर का होगा या फिर उससे छोटा होगा। ये बात समझ आ रही है? चलिए आगे क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेज बोर्ड इफ द थर्ड पीस, क्या लिखा देखिए, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लोंगर देन। तो क्या इक्वेशन बनेगी? बोलो भाई क्या इक्वेशन बननी चाहिए? कि जो शॉर्टेस्ट वाला था वो क्या था मेरे पास, सेकंड वाले से, सॉरी, जो थर्ड वाला था वो सेकंड वाले से कितना था, 5 सेंटीमीटर बड़ा था। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? अरे क्वेश्चन को पढ़ो ना। कहते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस, तीसरा पीस कौन सा था जी, 2x था। भाई ये फर्स्ट पीस था, ये सेकंड था जी, ये थर्ड था। ये बात समझ आ रही है? जो थर्ड पीस वाला था वो सेकंड वाले से 5 सेंटीमीटर बड़ा था, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, दिस विल बी 2x माइनस का x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 8। तो x की वैल्यू क्या बनेगी? ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये बात समझ आ रही है? तो इसको आप ये, हाँ भाई राघव, नहीं आ रहा शिवम। तो अब इसको अगर हम सम अप करेंगे तो कैसे बनेगा भाई, x की जो लेंथ है या तो 8 से बड़ी होगी या 8 होगी या फिर कहाँ तक जाएगी, ये 22। अब ये बात समझ आ रही? अच्छा अभी भी मन में विचार आता क्या मेरा आंसर सही है या गलत। आपने इसके बीच में से एक वैल्यू उठा लेंगे, हमने ले ली 10। अगर मैं 10 डालता, पहला पीस लेंथ का 10 होता, दूसरा क्या होता 13 होता, और तीसरा कितना होता है मेरे पास 20 होता। क्या इन तीनों का सम 91 से छोटा नहीं आ रहा? क्या बिल्कुल आएगा। समझ आ रही है? अच्छा अगर मान लीजिए मैं कहता जी 22 ले लेता, भाई 22 तो ले सकता हूँ ना, पहला 22 आएगा, फिर 25 आएगा, तीसरा कितना आ जाएगा 44 आएगा। तीनों का सम करेंगे तो कितना आ रहा, सेम आ रहा नहीं आ रहा, 91 आ रहा नहीं आ रहा? तो यार ये हम, अच्छा हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लीनियर इनइक्वालिटीज में वो सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं वो जो सबको सेटिस्फाई करे। हमने एक नंबर लाइन वाला बनाया जिसमें हमारे पास दो नंबर लाइन थी और हमने कहा कॉमन रीजन वाला, याद है क्वेश्चन कराया था? हमारा ऑब्जेक्टिव वो कॉमन रीजन था निकालना
जो कि दोनों इक्वेशन में डाले तो सेटिस्फाई कर जाए। और यही मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। फटाफट नोट करेंगे इसको, अगला क्वेश्चन करना है। फटाफट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई करना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कृपया करके इसे करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखिए इस पे कोई इनाम नहीं है, मैं पैसे लगाने का मन नहीं है मेरा बिल्कुल भी। है? वाह। अबे ड्रिलिंग क्या, ड्रिल करना है यार, ड्रिलिंग। गेम, तेरा जीवन गेम में ही निकल जाएगा एक दिन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, कहता है इन अ ड्रिलिंग वर्ल्ड द डीपेस्ट होल वाज फाउंड। ठीक है, कहते हैं हमारे पास मान लीजिए, कह रहा मान लीजिए ऐसे एक अर्थ दी है ना हमारे पास ना, इसमें क्या कर रहे हैं वो होल कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं ना ऐसे। ठीक है जी। कहता है कि ये इट इज फाउंड दैट द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 30 प्लस में 25x माइनस का 3। ठीक है जी। ये टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला है अंडर द अर्थ, कि भाई हमने क्या ड्रिल करते जा रहे हैं। और ये पाया कि जो टेम्परेचर का रिलेशन था डिपेंड ऑन डिस्टेंस। जो एक्स क्या था, ये डिस्टेंस कितना किलोमीटर नीचे जा रहे हैं। और जो इस एक्स की जो वैल्यू थी वो ये पाया गया कि वो वैल्यू मिनिमम 3 होगी, और कहाँ तक जाएगी ये 15 तक जाएगी। 15 किलोमीटर होना चाहिए, हाँ 15 किलोमीटर। ठीक है। वो कहता है कि किस डेप्थ पे आकर एक्स की क्या वैल्यू होगी कि जो टेम्परेचर है 155 डिग्री से 205 डिग्री तक लाई करेगा। इसके बीच में अपने को कोई भी एक टेम्परेचर चाहिए। तो वो क्या कहना चाह रहा था कि जो टेम्परेचर है शुड भी क्या होगा, 155 डिग्री से लेके 205 डिग्री तक। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी बोलेंगे हाँ या ना। ठीक। मगर यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ पे साइन इक्वलिटी का आएगा, इनइक्वलिटी का आएगा? मतलब यहाँ इक्वल आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आएगा तो क्यों आएगा? नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा था टेम्परेचर बिटवीन। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये साइन हटा देंगे। ये आवाज समझ आ रही है? आंसर विल बी, शट अप। हाँ अब यार टेम्परेचर की वैल्यू क्या थी, 30 प्लस का 25 इंटू में क्या आएगा जी, एक्स माइनस का 3। ये वैल्यू आएगी 205 से लेके 155। ये ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए था, यहाँ एक्स चाहिए था। तो यहाँ पे कैसे बनेंगे, ये बनेगा 30 प्लस में 25x माइनस में कितना बनेगा 75। दिस विल बी 205, दिस वैल्यू विल बी 155। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी 25x माइनस का कितना बनेगा यहाँ पे
50 बनेगा, दिस इज 155 और वैल्यू इज 205। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? फटाफट बोलेंगे, ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? दिस इज नो 40 नहीं बनेगा, 45 बनेगा। कह रहा आपकी कैलकुलेशन गलत। मैंने कहा नहीं, तेरी भी गलत। आंसर ये आना सही है ना ये। अब अपने को क्या चाहिए था जी? एक्स चाहिए था। कितना फालतू है यहाँ पे, ये तो 45 यहाँ ऐड करा, 45 यहाँ पे ऐड करा, 45 यहाँ पे ऐड करा, ये इससे कट गया। तो 25 एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जी? दिस वैल्यू विल बी 200 आएगी ये, है ना। और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250 आएगी। आगे क्या करेंगे? 25 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी 8x। ये बात समझ आ रही है? वो कहता है x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है 8 से 10 के बीच में लाई करेगी। क्यों? इसने कहा यहाँ पे इंटीजर ही हो सकता है। हो सकता है 8.5 किलोमीटर पे टेम्परेचर ये मिले, हो सकता है 8.25 किलोमीटर पे ये टेम्परेचर मिले। कहता नो, नो क्यों आएगा भाई? यहाँ पे ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया ना, नेचुरल नंबर है। अगर ये मेंशन होता कि डिस्टेंस शुड बी इन नेचुरल नंबर, देन द आंसर विल बी इक्वल टू 9, एक्स विल बी इक्वल टू 9। अदरवाइज आप कुछ कह थोड़ी सकते हो, इट इज अ रियल नंबर। ठीक है ना? फटाफट नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन करना है हमें। ये करे भाई, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास। मैं लिखता नहीं हूँ, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। कहता है इस, चलो मेंशन कर देता हूँ, है ना। कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it, है ना। कि the resultant mixture is to be more than 4% but less than 6% बोरिक एसिड, है ना। सेम क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है इसलिए करा रहा हूँ बस। इफ वी हैव 640 लीटर of 8% solution, then how many क्वेश्चन सेम है, फटाफट ट्राई करेंगे। क्वेश्चन सेम है, वो कहता है भाई 640 के आसपास आपके पास 8% बोरिक सॉल्यूशन था। कितना एक्स मिलाया, कितना 2% वाला, कि रिजल्टिंग मिक्सचर क्या बनेगा जी? 4% से ज़्यादा हो, 6 से कम हो। फटाफट आंसर निकालना है इसका।
चलो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या था जी, वो कहता है अगेन सेम क्वेश्चन है, कहता है जी मेरे पास 640 लीटर का सॉल्यूशन था जिसकी कंसंट्रेशन क्या थी, 8% थी। कह रहा है उसके अंदर x लीटर मिलाया मैंने, कितनी कंसंट्रेशन वाला, 2% वाला, कि जो रिजल्टिंग बन गया मेरे पास 600 प्लस का x, है ना, 640 प्लस का x, इसी कंसंट्रेशन का हो 4% से लेके 6%। ये है ना सिंपल क्वेश्चन, समझ आ रहा है। एक बकेट के अंदर 640 लीटर, एक में एक्स था, मिला दिया, कितना मिलाऊं, कंसंट्रेशन 4 से 6 हो जाए, बस यही तो है। अब ये तो वही बात होगी कि दूध में पानी मिलाना है, वो तो पता नहीं चलता ना, कितना ही पानी मिलाते रहते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया भाई लेट लेट एक्स लीटर, है ना, ऑफ 2% एसिड सॉल्यूशन इज टू बी एडिड। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्या कह रहा है कि मैंने कहा कि एक्स लीटर मिला दिया, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक। वो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो आंसर क्या बोलता है। कहता 640 वाला था, वो कितना था मेरे पास, 8% वाला था, ऐसे था, प्लस 2% वाला कितना मिलाया मैंने, एक्स मिलाया। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? इसके बाद जो पूरा सॉल्यूशन बन गया वो कितना बन गया, 4% किसका, 600 प्लस एक्स, सॉरी 640 प्लस एक्स, ठीक है। और कहाँ तक जा रहा है ये, 640 का कितना परसेंट बना रहा है, सॉरी 640 प्लस एक्स का कितना बना रहा है ये, 6%। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं फटाफट। क्या, 0 से 1280, मतलब कुछ भी मिला दोगे तो 2% 4% हो जाएगा? क्या पागलों वाला जवाब है बेटा, इतना अच्छा आंसर नहीं देना। देखिए कैसे होगा, हमारे पास इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, दिस विल बी 5120x, सॉरी ये आएगा ना, प्लस का 2x/100 ऐसे आएगा। इसकी बात करेंगे तो 6 ये क्या आएगा, 16 आएगा ऐसे। ये अगर 2560 प्लस का आएगा 4x/100 ऐसे आएगा। और इसकी वैल्यू कैसे बनेगी, दिस विल बी, यहाँ पे आएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा 243840 प्लस का 66/100। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? अरे ये तो मल्टीप्लाई करना है, अगर ये भी नहीं होगा तो फिर तो बहुत जल्द दिक्कत हो जाएगी। ठीक। अब हम लोगों ने क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बनेगा, 2560 प्लस का 4x, ये वैल्यू आएगी 5120 प्लस का 2x, ये आएगा 3840 प्लस का, ये बात समझ आ रही है, हाँ है ना? देखिए हम क्या करेंगे, इसमें ये निकालना है, दोनों केस निकाल लेंगे। पहले वाला ये आएगा, ये क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरी वाली ये वैल्यू आएगी, है ना। तो 2560 प्लस का 4x लेस देन कितना आएगा, 5120 प्लस का 2x। 2x को उठा के इधर ले गए, इसको उठा के इधर ले गए, तो दिस विल बी 2x लेस देन करेंगे तो मुझे लगता है शायद सेम ही बन रहा होगा ये, है ना। 2560 ही बच रहा है और कुछ और बन रहा है? बोलो भाई, सेम ही बनना चाहिए। अरे यार मेरे को दिमाग में ये आया ना, 120 में से करेंगे 60 तो 60 ही बचेगा, फिर 50 बच जाएगा। सही है जी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, दिस वैल्यू विल बी, एक्स विल बी लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 1, यहाँ पे आएगा 7 ही आ रहा है कि कुछ और आएगा, नहीं सॉरी 1 2। अरे बस यार इतनी भी गलती नहीं है मेरी। ठीक है जी। यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, 5120 प्लस का 2x लेस देन कितना आएगा, 3840 प्लस का 6x। ठीक।
इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के इधर आ गए, तो ये बनेगा 5120 माइनस 3840। यहाँ पे वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल बी 4x। ये बात समझ आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट है? सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी, ध्यान से देखते हैं, करेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये आएगा 0, ये वैल्यू आएगी 8, ये वैल्यू आएगी 2, ये वैल्यू आएगी 1 लेस देन 4x। फिर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे जी, तो ये वैल्यू क्या आएगी 320 ग्रेटर। ये बात समझ आ रही है? इसको ऐसे भी बोला जा सकता है x बड़ा है 320 से, ठीक है जी। x क्या आएगा, बड़ा आएगा 320 से और छोटा आएगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? पेपर में आता है क्वेश्चन, मैं बार बार बोलूँ, अगर ये हुआ कि पेपर में अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारा स्कूल वाला तुम्हें छोड़ सकता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मारूंगा। सिंपल, मेरा सिंपल लॉजिक है इस साल मेरा। चलिए अगला क्वेश्चन और है, क्या अच्छा क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये एनसीईआरटी में हॉट्स वाला क्वेश्चन जो आता है उसी का ही है। ए सॉल्यूशन is to be kept between 68 Fahrenheit and, क्वेश्चन नोट करिए आप ना, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन में आता है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक सॉल्यूशन था वो 68 फ़ारेनहाइट, देखो हमारे पास मेज़र करने के लिए अलग अलग होती है। हम लोग बोलते हैं ना एक बच्चे को 101 बुखार हो रहा है ना, कहते फीवर 101, वो डिग्री नहीं होता। और डिग्री होता तो क्या होता है, बॉयल कर जाता, पानी बॉयल कर जाता है, पता है बच्चे को हो गया, बच्चा बॉयल कर गया, सार्थक को बॉयल कर गया, ये तो इवापोरेट होना शुरू हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। वो फ़ारेनहाइट में होता है, डिग्री में अलग होता है। डिग्री आएगा तो 32 या 33 डिग्री के आसपास आता है ना। तो कहते हैं एक सॉल्यूशन था वो 68 फ़ारेनहाइट से 77 फ़ारेनहाइट के बीच में रखा गया। बताइए वो सेल्सियस की टर्म में अगर बात करेंगे तो वो कितना रेंज होगा उसका, ठीक है ना। तो उसने बोला भाई हमारे पास जो फ़ारेनहाइट था उसका क्या रेंज दे रखा था यहाँ पे, 68 से क्या दे रखा था मेरे पास, 77 दे रखा था। यहाँ तक कोई डाउट इसके अंदर, बोलो भाई। ये तो एज पर क्वेश्चन है, जो गिवन था वही लिखा है मैंने। हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या थी जी, 9/5 ऑफ सी प्लस 32। ये वैल्यू क्या आती थी, 68 से लेके 77। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है ना। हाँ, कौन सा ब्रैकेट में होगा? न, अच्छा ऐसा गलत लिख दिया क्या? नहीं, तुम गलत हो, मैं सही हूँ। फॉर्मूला यही होता है कि अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है एंड वी वांट टू कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, तो फॉर्मूला होता है 9/5 C प्लस में 32, यही होता है। ये बात ठीक है ना, बोलो। तो गलत, तेरी मेमोरी में गलत आ रहा है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस का 32 यहाँ क्या, माइनस का 32 यहाँ क्या, माइनस का 32 यहाँ क्या, ये से कट गया तो 9/5 ऑफ सी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 6, ये वैल्यू आएगी 3, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, यहाँ वैल्यू आएगी मेरे पास 5, ये वैल्यू आएगी 4। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? हमें क्या चाहिए था जी, सी अकेले चाहिए था, तो हमने क्या करा 5/9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बनेगा जी, यहाँ था 9/5 सी था, ठीक है ना। तो मैंने किससे कर दिया मल्टीप्लाई, 5/9 से कर दिया। ये बनेगा 36, कितना बनेगा ये, 5/9 से करेंगे, ये क्या आएगा 45 से क्या आएगा 5/9 आ गया, ठीक है ना। तो ये 5 से 5 गया, 9 से 9 गया, 9 से क्या क्या है 5 9 जा 45 आएगा है ना। 9 से क्या किस पे 4 पे गया,
तो जो सेल्सियस जो टेम्परेचर होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, 20 डिग्री से लेके कहाँ तक होगा, वो 25। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? पेपर में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अच्छा, वीवी का मेथड तो सिखा दिया ना, वीवी का मेथड क्या होता है? आता है? कुछ नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है अगला, यहाँ पे कहते हैं कि सॉल्व द इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2D प्लेन, है ना। ये बहुत आसान है। हमें क्या करना है, एक ना जनरल इसको ना प्लॉट करना है और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है जी, करके देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे, जब भी कभी ऐसे कोई इनइक्वालिटी एक्स प्लस का वाई लेस देन 6 था, तो जब मैं अज्यूम करूंगा तो मैं मानूंगा जी एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 6। ये बात समझ आ रही है? इसके बाद मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक सुंदर सी टेबल बनाऊंगा ऐसा, ठीक। इसे लिखूंगा एक्स, इसे लिखूंगा वाई। जब एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 6, जब वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 6। जब एक्स की वैल्यू डाली मैंने 3, तो वाई की वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास, 3 आ गई। ये बात समझ आ रही है? यहाँ तो ये तो बच्चों वाली बात है ना, ये तो कुछ है नहीं। अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, मैं इसे प्लॉट कर देता हूँ। तो मैंने क्या करा, ऐसे नंबर लाइन बनाई, ऐसे नंबर लाइन बनाई है ना। नंबर लाइन, सॉरी, ये हो गया मेरे पे हाँ कार्टेशियन, है ना। अब मुझे क्या लिखा हुआ था, इसकी इक्वेशन प्लॉट करनी थी, ठीक है। तो जब इसको बनाएंगे तो ऐसी लाइन बन जाएगी। ये बात समझ आ रही है? कैसे? कि भाई एक्स की वैल्यू 0 थी, एक्स की वैल्यू 0 थी तो वाई की वैल्यू 0, सॉरी एक्स की वैल्यू 0 थी तो वाई की वैल्यू 6। दिस विल 0,6। इसकी बात करेंगे, दिस विल बी 6,0 एंड दिस पॉइंट विल बी 3, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई, ये ठीक है ना। अगला काम क्या होगा जी, ऑलवेज पुट लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन x प्लस का y इज लेस देन 6। ये बात समझ आ रही है? सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे जी। उसके बाद क्या करेंगे जी, ओरिजिन वाले कोऑर्डिनेट डाल देंगे जी। 0,0 आ गया, डाल दीजिए। अगर मैं इसमें 0 डालता हूं तो क्या बनेगा जी, 0 + 0 लेस देन 6। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या 0 छोटा है 6 से? हाँ जी है, ठीक है ना। तो जब भी मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, कंडीशन जो पुट करा बिल्कुल ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टुवर्ड्स ओरिजिन चले जाएंगे। जब नहीं होगी तो क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसको याद कैसे करेंगे, जब जब मैं अपनी माँ, हम कहते हैं ओरिजिन जो है ना हमारे पास, ये क्या, माँ है ना। जब जब मैं अपनी मम्मी की बात मानेगा बच्चा तो वो माँ के पास जाएगा, जब जब वो नहीं मानेगा तो माँ से दूर जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें बात, तो when हमने यहाँ देखा, वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, देन इट विल बी 0 विल बी लेस देन 6। मतलब क्या होगा, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हम कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स ओरिजिन जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ओरिजिन की तरफ मैप कर देंगे। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझने वाली क्या चीज थी, जो हमने ये ड्रॉ करा, तो हमने एक जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया। जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया, क्या इसका क्या मतलब था? अच्छा, यहाँ कंडीशन गिवन नहीं थी, बहुत जगह कंडीशन ऐसे भी गिवन होगी साथ में, भाई एक्स भी बड़ा है 0 से, वाई भी बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हम लोग एक मतलब ये वो सारे क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए, जो इस वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है जी। हमने यहाँ से एक पॉइंट रैंडमली उठा लिया, पॉइंट ले लिया जी हमने, ठीक है ना। इस पॉइंट को ले लिया मैंने 1,1, मान लीजिए 1,1 ले लिया मैंने। मैंने इस इक्वेशन में पुट करके देख लिया, तो क्या बनेगा, दिस विल बी 1 + 1 विल बी लेस देन 6, 2 इज लेस देन 6। क्या ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? तो ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, है ना। कि कोई भी पॉइंट आप उठाओगे या कोई भी कोऑर्डिनेट उठाओगे और आप इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, तो ये पाएंगे कि हाँ ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये बात समझ आ रही है या नहीं है? फटाफट नोट करेंगे इसको। हाँ हाँ, ये लाइन तो, दिस इज द ये इक्वेशन है कि x + y इक्वल टू 6 की है ये। हाँ, ये जो दिखा रहा है ना, ये तो ये दिखा रहा है, ये अपनी माँ की तरफ जा रहे हैं, है ना। जब अपनी मम्मी की बात मानेंगे तो माँ के पास, नहीं तो दूर। ठीक है ना, नोट करेंगे इसको।
चलो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2x प्लस का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे छोटा सा। ठीक है जी, बहुत बड़ा नहीं बनाना जी। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 3, इतना ही चाहिए मुझे, है ना। फिर हमें क्या करना है भाई, नंबर ऐसे बनाएगा, कार्टेशियन सिस्टम बनाया, लाइन हमेशा ऐसी जारी होती है ज़्यादातर। ठीक है जी। यहाँ पे क्वेश्चन लिख दी कि यहाँ पे 2x प्लस का वाई विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, 6 बनेगा। चलिए अगला क्या करेगा, पुट 0,0 इन द इक्वेशन। समझ नहीं आ रहा क्या? हाँ ये आ रहा है। दो से भी बन जाएगी लाइन यार। भाई एक्स 0 तो वाई 6, ए पॉइंट मान लेना। यहाँ पे आएगा कि भाई वाई 0 तो एक्स की वैल्यू 3। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो हमने कहा पुट एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 इन 2x प्लस का वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो क्या जीरो क्या बड़ा आ रहा है? क्या जीरो बड़ा आ रहा है? नहीं आ रहा। पर जीरो क्या बड़ा है 6 से? नहीं ना, छोटा है ना। तो मतलब क्या, इट विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो क्या होगा, इसका मतलब वी विल गो अवे। ये अवे आ जाएगा, हाँ है ना। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अवे वाला सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक। अब आपकी इच्छा है, आप कोई भी रैंडमली पॉइंट उठा लेना यहाँ पे और पुट करके देखेंगे तो सेम आएगा। नहीं, रैंडमली कैसे बनाई, वो तो मुझे पता था इसलिए बनाई है ना। हाँ, नाप के मेजर करके ही बनानी पड़ेगी। व्हाट इज नाप के बनाएंगे? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, चलिए फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन में लिखा है 2x, यहाँ पे क्या टेबल बनानी है छोटी सी ऐसी। यहाँ ले लिया भाई एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 1/2। आगे कुछ भी डाल लीजिए वैल्यू। हमने कहा जी एक्स की वैल्यू डाल दी मैंने, एक्स की वैल्यू डाल दी मैंने, 2 डाल दी, एक्स की वैल्यू 2 डाल दी। तो ये 4 बनेगा, तो वहाँ जाके क्या बनेगा, ये वैल्यू विल बी 3। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये बात ठीक है ना। अब हमें क्या करना है जी, बना देते हैं इस पे। तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बन गया, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू -1, ऐसे आएगा 0, -1। दिस पॉइंट इज 0, -1। अगली वैल्यू 1/2 पे वैल्यू 0 थी, ठीक है जी। यहाँ की 1/2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगली वैल्यू आ रही है कि 2 पे, मान लीजिए 2 यहाँ था तो वैल्यू आ रही है 3। मतलब इसकी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी लाइन। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे पॉइंट बन गया, ये पॉइंट की वैल्यू हो गई 2,3। इसका नाम ए ले लेना, इसका नाम बी ले लेना, इसका नाम सी ले लेना, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट 0,0 इन द इनइक्वालिटी। हमने कहा जी पुट x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 इन 2x माइनस का 1, ये आएगा, है ना। तब 0 डालेंगे इसके अंदर तो क्या बनेगा, क्या 0 बड़ा है या बराबर कुछ भी नहीं है। तो वी विल गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन का क्या मतलब है, हम लोग एसोसिएट कर देंगे। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? वैसे तो एग्जाम में चांसेस है कि हो सकता है क्वेश्चन भी ना आए। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आ गया तो, वैसे एनसीईआरटी में है आ गया तो। क्यों खींच रहे हैं? ये दिखा रहा है कॉमन रीजन, कि जहाँ का कोई भी वैल्यू उठा के मैं इसी क्वेश्चन में पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है, सेटिस्फाई करेगा ना। अगला क्वेश्चन करें, बोलो भाई फटाफट। चलो भाई देखो, इसके अंदर क्या था, या तो कुछ है ही नहीं। तो नंबर लाइन बनाएंगे सीधा यहाँ पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 का क्या मतलब हो गया, हमारे पास एक लाइन जारी होगी ऐसे, ठीक है ना। कहाँ से पास कर रहा है ये, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू 2, ठीक है जी।
अच्छा, अगर बात की जाए यहाँ पे मैंने जीरो डाला तो क्या जीरो बड़ा है या बराबर है? नहीं है। सिंस इट डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है ना, द इक्वेशन, देयरफॉर वी विल शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, वी विल शेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, है ना? ये बात समझ आ रही है? तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन कैसे आएगा? ये इसका आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई, ये बात क्लियर है? आसान क्वेश्चन, अगले पे आ जाए। करिए, अगले पे आ जाए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या बोलता है। हम लिखा नहीं क्या? तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। चलो एक काम करो, बस यहाँ तक कर लो आज, है ना? फिर अगली वाली क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, उसी में खत्म कर देता हूँ मैं इसको, है ना? ठीक है भाई।